बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल स्काई रेसिपी। आज हम बना रहे हैं अफ्तार पार्टी के लिए वाइट बीफ पुलाव, जो बहुत मज़े का बनता है। हम यखनी पुलाव बनाएंगे, तो उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी हर चावल और दाना खिला खिला सा हो चावलों का, तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा और कहीं से स्किप मत कीजिएगा। तो जी फ्रेंड्स, शुरू कर लेते हैं अपनी आज की रेसिपी। मैंने बीफ ले लिया है 750 ग्राम। इसको बॉयल होने के लिए रख दिया है। बॉयल जब होगा तो आपने इसके ऊपर से ये झाग सी उतार देनी है ना। ये गोश्त की तमाम तर स्मेल जो है इससे ख़त्म हो जाती है। उसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। पहले आपने बॉयल के बाद ये झाग उतारनी, उसके बाद आपने 1 चम्मच ज़ीरा, 2 चम्मच जो सूखा धनिया और 1 चम्मच सौंफ और 2 तेज़पात इसके अंदर डाल देने हैं। 10 से 12 जो है लौंग इसके अंदर जाएंगे। बड़ी इलायची 3 से 4 अदद जाएगी। दालचीनी के 2 टुकड़े जाएंगे। छोटी इलायची 3 से 4 अदद चली जाएगी इसके अंदर। बादियान के फूल जो हैं वो 2 इसके अंदर मैं डाल दूंगी, और साथ में इसमें 1 प्याज जो मोटा मोटा काट के शामिल कर देंगे। 2 इंच का अदरक का टुकड़ा स्लाइस करके डाल देंगे। लहसुन डाल देंगे और 1 खाने का चम्मच जो है इसमें नमक चला जाएगा। इस तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे और गोश्त को गलाने तक हमने पकाना है। इसको हमने टेंडर करना है। इसको 40 से 45 मिनट हम इसी तरह पकाएंगे। और अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो जल्दी बन जाएगा, और 10 से 12 मिनट में। गोश्त को हम चेक कर लेते हैं जी। 40-45 मिनट के बाद मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दिया था। गोश्त हमारा टेंडर हो गया। अब हम इसको उतार के रख लेंगे। एक बड़े वाला पैन लेंगे और इसमें घी डालेंगे 1 कप, और इसमें साथ में प्याज डालूंगी। 2 मीडियम साइज़ के प्याज जो मैंने स्लाइसेस करके डाल दिए। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। और जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, ये देखें, और इसको प्याज़ों को हमने और थोड़ा सा हल्का सा कलर देना है, अच्छे से गोल्डन सा कलर इसमें आ जाए। अगर आप चावलों में घी इस्तेमाल करें तो इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा ऑयल की निस्बत। वैसे आप ऑयल भी इसमें शामिल कर सकती हैं। प्याज मैंने निकाल लिया। अब जो गोश्त मैंने रखा था वो मैंने गोश्त इसके अंदर बॉयल करके रखा था वो डाल दिया। इसके अंदर काला ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, और काली मिर्चें, लौंग, ज़ीरा सफ़ेद 1 खाने का चम्मच, और इसमें जाएगा। इसको मैंने हल्की सी आंच पे हम इसको फ्राई करेंगे। और साथ में 1 तेज़पत्ता इसके अंदर शामिल कर देती हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट 4 खाने के चम्मच इसके अंदर शामिल किया है। इन तमाम चीज़ों को शामिल करके हमने इसको हल्की आंच पे फ्राई करना है। बहुत तेज़ आंच पे आपने इसको फ्राई नहीं करना, ताकि ज़ीरा जो है ना वो हमारा जल ना जाए। इसको आपने अच्छे से फ्राई करना है। और फिर इसके अंदर डाल देनी है जी सब्ज़ मिर्चें, और साथ में नमक डाल देना है हमने 3 खाने के चम्मच। और 1 खाने का चम्मच जो है ना 250 ग्राम चावल में उसकी क्वांटिटी जो है ना वो पूरी होती है। इस हिसाब से 750 ग्राम चावलों की निस्बत से मैंने इसमें 3 खाने के चम्मच जो है चावलों के लिए नमक शामिल किया है। इसमें दही डाल दूंगी 250 ग्राम। इसको अच्छे से हमने फ्राई करना है कवर लगा के, जब तक कि घी और ऑयल जो है ना वो सेपरेट ना हो जाए। इस टाइम पे अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे शेयर करना वीडियो को मत भूलिएगा। साथ में प्यारे से कमेंट में ज़रूर बताइए कीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। तो ये देखिए, घी जो है ना वो सेपरेट हो गया। बहुत ज़बरदस्त ग्रेवी हमारी तैयार हो गया। अब जो हमने बीफ की यखनी हमने तैयार की थी, वो हमने यखनी यहाँ पे छान कर इस्तेमाल करनी है। छान कर हमने जो है ना वो यखनी इसके अंदर शामिल कर दिया। इसकी क्वांटिटी उतनी ही है जितनी हमें पानी चाहिए। तो हमने इसके अंदर पानी को बॉयल आ गया है, और अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे जी चावल। 250 ग्राम चावल हैं, ये बासमती राइस हैं, और इसको हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और अच्छे से मैंने ये हाफ़ घंटा पहले जो है ना वो धो के हाफ़ घंटे के लिए इसको भिगो के रखा था। ये कच्ची बासमती है। अगर आप इसके लिए डबल स्टीम बासमती यूज़ कर रहे हैं तो उसको ज़्यादा देर आपको भिगोना पड़ेगा। और अब जो प्याज हमने गोल्डन फ्राई करके रखे थे वो इसके अंदर डाल देते हैं। हाफ़ कुछ मैंने बचा लिए हैं सर्विंग के लिए। और ये देखें, इसको मैंने हल्के बस आपने इसे थोड़ा सा हिलाना है और इसको कवर लगा के पकने देना है। जब आप इसके अंदर चावल डाल दें तो आपने चूल्हे की आग हल्की नहीं करनी, क्योंकि हल्की आग करने से चावल टूट जाते हैं। अपने तेज़ आंच पे ही पकाने हैं। ये देखिए, ज़बरदस्त से 5 मिनट के बाद देखें इनकी ये कंडीशन हो गया। अब हमने इसको जो है ना हल्के हाथों से हिला कर इसको दम के लिए रखना है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। उम्मीद है कि आपको रेसिपी अच्छी लगेगी।
اور اب ہم اس کو بہت لو فلیم پہ جو ہے نا توے کے اوپر رکھ دیں گے، 10 سے 12 منٹ کے لیے دم دے دیں گے۔ دم کے دینے کے بعد یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت زبردست جو ہمارے پلاؤ بیف وائٹ پلاؤ جو ہے نا وہ تیار ہو گیا ہے، یخنی پلاؤ، اور بہت ہی مزے کی خوشبو، بہت زبردست پلاؤ بن کے تیار ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگے گی، اور اسی کے ساتھ آپ اپنا رکھیے خیال۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔